चलिए, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही आज जो है कुछ एक चुनिंदा खबरों पे हम नज़र डालेंगे और सबसे पहले लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर जो है टाटा के शेयर को, टाटा मोटर्स को लेकर के आ जाइए। आखिर में आज जो है तेज़ी यहाँ पर क्यों देखने को मिल रही है? दो कारण हैं। एक तो जो एफटीए हुआ है भारत और यूके के बीच में, और इसके अलावा कंपनी को दो हिस्सों में बांटने को के प्लान को जो है वो मंजूरी मिल गई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। दो अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में बढ़ जाएगी। कंपनी का जो कमर्शियल व्हीकल का कारोबार है उसे अलग किया जाएगा। एक पैसेंजर व्हीकल का कारोबार संभालेगी एक कंपनी, और दूसरी कंपनी जो होगी वो कंपनी जो है वो कमर्शियल व्हीकल का कारोबार संभालेगी। तो ये अपडेट यहाँ पर आई है। एक तो जैगुआर के भारत में आने की अब आसान हो गई है, जिस तरीके से भारत यूके के बीच डील को मंजूरी मिली है। इसके अलावा उससे बड़ी खबर यह है कि कंपनी के डिमर्जर जो है कंपनी प्लान कर रही है। सर, टाटा मोटर्स, कई सारी आशंकाएं, चिंताएं एक टाइम पे देखने को मिल रही थी, लेकिन अब काफ़ी शानदार रैली, 4.25% ऊपर, एक महीने में 17% से ज़्यादा का रिटर्न टाटा मोटर्स ने दिया है। अभी भी क्या अपसाइड की कोई गुंजाइश है? देखिए, अपसाइड तो यहाँ पर थोड़ा बनेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि 700 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो जो लोग नीचे के लेवल्स पर खरीदा है उनको यहाँ पर प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो ये स्टॉक्स है ये ज्यादा दिन ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं करेगा। वापस से थोड़ी सी गिरावट के संकेत आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जी। चलिए, इस बीच ज़रा पेटीएम को लेकर के आते हैं। काफ़ी जो है अच्छी मोमेंटम में शेयर है। नतीजे आए हैं कंपनी के। हालांकि कंपनी का जो लॉस है वो 545 करोड़ रुपए अब है। रेवेन्यू में भी 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो है जो जिस तरीके से कंपनी का घाटा कम हो रहा है, और दूसरी तरफ से कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से आज टिप्पणी आई है, और उस टिप्पणी में कहा गया है कि इस क्वार्टर में, यानी जो अगला जो नतीजे कंपनी जो जारी करेगी उसमें कंपनी जो है वो जो है प्रॉफिट में आएगी। एबिटा पॉजिटिव हो चुका है ऑलरेडी। तो ये जो है एक बड़ी पॉजिटिव खबर जो है पेटीएम को लेकर के निकल के आई है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, 7.5% ऊपर पेटीएम का शेयर 875 के आसपास। ये जो तेज़ी है इसमें एग्जिट करें? जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? आपकी टिप्पणी पेटीएम को लेकर के। विपुल जी, किस तरीके से स्टॉक में जो है वो स्पेकुलेशन देखने को मिलता है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पेटीएम है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने अभी जो न्यूज़ पढ़ी जिसमें 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, रेवेन्यू में गिरावट, उसके बाद भी सूरज चमकता रहे, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ दिन बाद ये इन्वेस्टर को फंसा के डुबा देंगे। तो इन्वेस्टर आप लोग चालाक बनिए, इस स्टॉक से निकलने की तैयारी करिए। तैयारी नहीं करिए, निकल जाइए, क्योंकि ये वापस से 750 पे कुछ दिन बाद पड़ा होगा। तो अब चॉइस आपकी है सर, सुनोगे तो मानोगे, मानोगे तो बचोगे, बचोगे तो बढ़ोगे, और नहीं तो उल्टा इसका कर लीजिए। जी। चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी लेके आते हैं। बीएससी के रिजल्ट्स आए हैं सर, और ज़रा स्क्रीन पर लेके आ जाइए बीएससी के रिजल्ट्स। बीएससी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। मुनाफा कंपनी का 364% बढ़कर के 493.04 करोड़ रुपए रहा है। और वहीं अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, उसमें हम देख रहे हैं कि 75% के आसपास की का इजाफा देखने को मिला है। एबिटा अगर हम देखें तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 152% बढ़ा है। मार्जिन्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं। और डिविडेंड कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया है वो 23 रुपये पर शेयर का है। शानदार मूव सर, 6611 का लेवल देखने को मिल रहा है, और इसमें भी एक महीने में 27% से ज़्यादा की रिकवरी रही है। जब बाज़ार तेज़ होता है ऐसे में बीएससी के शेयर में अलग ही चाल देखने को मिलती है। एक महीने में 27% का रिटर्न बहुत होता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? रिजल्ट्स के बाद और चलेगा क्या शेयर? देखिए, स्टॉक तो वैसे अच्छा दिखा रहा है, लेकिन रिजल्ट की वजह से आज जो गैप ओपनिंग दी है इसका फायदा उठाइए और यहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आपने पोजीशन होल्ड करी है तो आप होल्ड रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी में एक बार प्रॉफिट इस स्टॉक पर जरूर बुक करना चाहिए। चलिए, तो ये राय जो है यहाँ पर निकल करके आती हुई, और कह रहे हैं अंकुश जी कि सर आज का लास्ट मैसेज है, लाइफ में कुछ ढंग से अचीव करने के बाद आपके ऑफिस के नीचे आकर के पैर छूने ज़रूर आऊँगा। अरे सर, पैर छूने क्यों आएंगे सर? गले मिल लीजिएगा सर आप,
कह रहे हैं आपके साथ टपरी पर चाय पीने का भी मन है। बिल्कुल सर, आप टपरी पे पीजिए, कहीं पीजिए, जब आइए आप, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। तो कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल अंकुश जी, और आप जीवन में जो भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, जहां पर खबर है वो है सीजी पावर। सीजी पावर के पे अगर हम देखें तो कंपनी के मुनाफे में 16.20% का इजाफा देखने को मिला है। ये 272 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो 25.60% बढ़कर के 16,753 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। कंपनी का एबिटा 22% बढ़ा है, 347 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, थोड़ी सी गिरावट जरूर यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर हम देखें शेयर पर तो करीब 1% के आसपास की बढ़त अभी बनी हुई है, ऊपरी स्तरों से फिसला है शेयर। सीजी पावर सर, अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, इस समय सीजी पावर, मैंने जैसे बताया कि थोड़े से पावर सेक्टर पे यहाँ पर वापस से एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जहां तक सीजी पावर की बात करें, नंबर्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। 680 तक अभी जाता हुआ नजर आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। और 650 पहला टारगेट, 680 दूसरा टारगेट, जो कि आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए चलिए, तो ये बात रही सीजी पावर पे। यहाँ पे शायद कुछ रेट में दिक्कत ही आज, अभी 1% के आसपास की मजबूती है सीजी पावर में। 604 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। चलिए अगली कंपनी का के जो ग्राफिक्स जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए। पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया में मुनाफा 33% बढ़ करके 726.60 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू में 25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं सर, और ये 34.60% बढ़ करके 1,025 करोड़ रुपए रहा है एबिटा मार्जिन्स। कैसे देख रहे हैं सर? मार्जिन्स में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट रही है। पॉलीकैब बीच में चर्चा में रहा था, जब अलग अलग कंपनियां केबल कारोबार में उतर रही थी, तब जो है दबाव में देखने को मिल रहा था। आज थोड़ा सा दबाव में है ये, और मुझे लगता है कि यहाँ पर रेट में शायद कुछ दिक्कत आ रही है। पॉलीकैब इंडिया इस समय ऑलमोस्ट जो है वो लाल निशान में आता हुआ अब दिखाई दे रहा है, 3 रुपये नीचे। शायद 10 मिनट का जो प्राइस का डिफरेंसेस है वो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि बात इसमें जो है इंट्राडे लेवल पे ऊपरी स्तरों से फिसला है। कोई बात नहीं। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी इस समय पॉलीकैब इंडिया को लेकर के? बिल्कुल, प्रॉफिट यहाँ पर रिजल्ट के बाद अब आपको प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। स्टॉक इसीलिए 5500 से बढ़ते हुए 6000 के पास पहुंच गया था। और इनफैक्ट अगर हाई देखें तो वो 6077 का हाई लगभग बना था। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। दोबारा एक बार 5600 और 5550 के आसपास अगर आता है तो फिर वापस से एक बार को रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन अभी के रिजल्ट का इम्पैक्ट ये है कि यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट इन्वेस्टर को बुक करना चाहिए। जो पुल इसमें नंबर्स की वजह से जो रैली आई है, उस रैली का मुनाफा घर ले जाना चाहिए। चलिए ठीक है। इस बीच लालदेव पंडित जी और भी हमारे 1-2 और दर्शक लगातार हमारे प्राइम मेंबर्स बन रहे हैं। आप सभी का वेलकम है हमारे इस परिवार में, और आप सभी के प्रश्नों को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता देने के लिए। और भी हमारे जो दर्शक जो है प्राइम मेंबर बनना चाहें, 159 का प्लान है, तो आप को जो है अब कोई भी सुपर चैट ना भेजें, आप हमारे मेंबर्स बनते रहें, ताकि हमारे जो नए नए प्रोग्राम जो आगे चल करके खाली एक्सक्लूसिवली हमारे प्राइम मेंबर्स के लिए रहेंगे, उसका बेनिफिट जो है वो आपको मिलता रहेगा। चलिए अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के नतीजे रहे। HPCL, जी हाँ, 26% कंपनी का मुनाफा बढ़ा, और ये मुझे लगता है शायद नंबर्स लिखना भूल गए यहाँ पर कॉपी पेस्ट के चक्कर में। रेवेन्यू में जो है हम देख रहे हैं मामूली बढ़त जो है, मामूली गिरावट जो है वो देखने को मिली है। एबिटा अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी जो है यहाँ पर ऐलान किया है। फ्लैट ट्रेड करता हुआ HPCL का शेयर सर। क्रूड की गिरावट पे सर, अभी IOC पे हम लोग बात कर ही रहे थे, अभी HPCL पे क्या व्यू रहेगा सर आपका? देखिए, जो क्रूड की गिरावट है, बिल्कुल उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। 396 का रेट चल रहा है, 388 380 ये लेवल्स बाय करने के लिए अच्छे हैं। 435 तक के लक्ष्य इसके देखने को मिल सकते हैं। तो तेजी का ट्रेंड तो यहाँ पर अभी बनता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट का भी इम्पैक्ट थोड़ा सा पॉजिटिव पड़ता हुआ नजर आ सकता है जी। चलिए एक और रिजल्ट लेकर के आते हैं JBM ऑटो का। JBM ऑटो में हमने बीच में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था।
आज दबाव है, 2% के आसपास की गिरावट। हालांकि मुनाफा अगर हम देखें तो ये करीब 19% बढ़ कर के 66.3 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू में 1646 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहा है, जिसमें कि 10.80% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं एबिटा 172 से बढ़कर के 197, मार्जिन्स 12% के आसपास रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट। और 19 रुपये पर शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान जो है वो जेबीएम ऑटो की तरफ से किया गया है। 668 सर, और ये जेबीएम ऑटो जैसे शेयरों में सर अभी क्या कोई गुंजाइश है क्या फ्यूचर में? देखिए, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो ट्रेंड थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी हो सकती है। 650 एक अट्रैक्टिव लेवल है जहां पर कि आपको बाय करना चाहिए। अपसाइड टारगेट 690 तक के फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं। तब तक के लिए अभी यहाँ पर वेट एंड वॉच, या फिर आप थोड़ी बहुत परचेजिंग लोअर लेवल्स पर कर सकते हैं। जी, चलिए, तो ये बात है। लास्ट कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और यहाँ पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे थोड़ा सा जो है वो पसंद शायद बाज़ार को उतने नहीं आए। जो है हालांकि अभी आधे % ऊपर ज़रूर है, रिकवरी आई है। लेकिन सर मुनाफे में अगर हम देखें तो 3% की बढ़त रही है। वहीं एनआईआई में करीब हम देख रहे हैं कि 6.5% से ज़्यादा की गिरावट। एसबीआई में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर बन के निकल करके आई थी, उसके बाद से हमने देखा दबाव देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी। अभी क्या करें सर ये दिग्गज पीएसयू बैंकों में? देखिए, पीएसयूज बैंकों में दिग्गज वालों में अगर देखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अभी और हावी हो सकती है, और यहाँ से 5 से 8% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए एसबीआई के टारगेट को देखते हैं तो मुझे लगता है 750, बैंक ऑफ बड़ौदा 215, 210 रुपए। तो इस टाइप की अभी थोड़ी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती। रुकिए, थोड़ा रुक करके यहाँ पर बाय करने की तैयारी करिए। फिलहाल तैयारी करिए, लेकिन अभी बाय मत करिए। ठीक सर। सर अभी हम लोग सीजी पावर के वो देख रहे थे, इस पर मुमताज जी कह रही हैं कि इसी के रिजल्ट्स के साथ अगर आप बता दें, 632 पे इन्होंने 50 शेयर भी ले रखे हैं इसके। क्या करें, नुकसान बुक करें एक बार के लिए, या फिर अभी बने रहें सीजी पावर को लेकर के? रिजल्ट्स के बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद अभी इसमें थोड़ा बने रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक उस हिसाब से मोमेंटम अच्छा दिखा सकता है। तो अभी लॉन्ग टर्म के ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर जरूर बने रहना चाहिए। जी, ठीक। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी कंपनियां जो है वो हमने कवर कर ली खबरों के खेल की। तो इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं समाप्त।